किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ। मेरा नाम संजय पुनिया, पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। मेरा मकसद एक के है भाई किसान अगर ऑर्गेनिक खेती नहीं सीखी तो धरती हो जाएगी बंजर। मैंने वह धरती बंजर होने से बचानी है। तो फिर आज फिर एक ऐसा किसान तो मिलावांगे जो जैविक खेती करा है कई साल है और पूछांगे भाई किस चीज की करी है और भाई कुकर करी जा है, सारी जानकारी देवांगे। उर्ले पासा दे उरुना जी भाई। तो भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आप जी? संजय जाजूदा, गांव सदलपुर, तहसील मंडी, आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। अच्छा जी। तो कितने साल हो गए आपने जैविक खेती करते हुए? 5वां साल है। 5वां साल है। हाँ जी। तो किसान साथियों भाई न 5 साल हो गए खेती करते हुए, तो आपने क्या जरूरत पड़ गई जी? आपने मतलब रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती पाई आप? खेती पे पुनिया साहब ऐसा था कि वो लाइन लगी, खाद की मारा मारी हुई ना, मैंने सोचा ये तो रोज का धंधा हो गया। अच्छा जी। खेती करा कुछ लाइन में लगे तो खाद मिलती नहीं। आप जैसे भाइयों से पता किया तो कोई कहता भाई कट्टा ही कोनी, खाद कूद कोनी, तो मगर छोड़ो इस खाद कूद के जमेले में मत पड़ो और ही कोई अपनाया पा। अच्छा जी। देसी काम। तो गाय तो हमारे पास थी उस टाइम। अच्छा जी। तो वो गाय से ही कुछ लेके खेती करें। अच्छा जी। तो फिर मतलब जो आपने खेती शुरू करी, हाँ जी, तो कौन से सन में शुरू करी थी जी आपने? ये आप इससे 4 साल से पहले लगाओ, ये 2020 मानो, 20 से स्टार्टिंग। हाँ जी। तो फिर आपने मतलब सीधे जैविक खेती मोबाइल से सीखी थी या कोई गुरु अपना था या फिर कोई जो बड़े बुजुर्गों पे सीखी थी? बुजुर्गों से सीखी पर गुरु तो हमारे है राहुल भाई जवान, किसान कार्यशाला वाले। अच्छा जी। उनकी गाइडलाइन से ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। हमारे कोई दिक्कत आती है तो वो ही हमारी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। तो एक बार आपका नाम और गांव का नाम दोबारा बोल दीजिए। संजय जाजूदा नाम है मेरा, गांव सदलपुर है। अच्छा जी, गांव सदलपुर है जी। हाँ जी। तो किसान साथियों भाई का नाम संजय है और सदलपुर गांव है और आदमपुर मंडी में पड़ा जी। हाँ जी, मंडी आदमपुर तहसील है जी। तहसील है जी। तो किसान साथियों भाई ने कम से कम 2020 में लगे थे जैविक खेती करते करते। और अपना कौन सा नाम था उसका जिस तरफ सीखी थी आपने? राहुल जवान उससे सीखी थी जी। तो इसके अलावा मतलब और किसी पे मतलब आपने राय ली या कोई जरूरत को नहीं पड़ी या इससे तो पेटा भर गया जी? इससे पेटा फुल भरता है और बाकी राय हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर है नरेंद्र जी, डॉक्टर कुलदीप है, वो भी मदद करते रहते हैं। वो हमारे को कुछ सब्सिडियों में छूट देते हैं, वही डेंचा वगैरह है, हरी खाद के लिए मूंग है, हर चीज का मतलब मदद करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो किसान साथियों भाई संजय ने मूंग बो रखी है। मूंग से पहले कौन सी फसल थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले किसान साथियों मेरा मकसद एक के है किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। ईब कई किसान भैया का है ना गेहूं की फसल में आग लग गई थी भाई साहब। आग लगने से पहले ओले पड़ गए थे, ज्यादा बारिश हो गई थी, किसान भाई का बहुत टोटा आया है इन 3-4 महीनों में। और मैं सरकार से एक के प्रार्थना करूं हूं भाई जल्दी से जल्दी किसान भाइयों की मुआवजा दिया जाए, क्योंकि भारत देश का जो राजा है अपना प्रधानमंत्री है, उसका मकसद एक क्या है भाई प्रजा अगर दुखी है तो उसका हल निकालना उसका सबसे पहले धर्म है। यही है कि अगर मेरा किसान मारा जा रहा है तो सबसे पहले मुआवजा दिया जाए, क्योंकि घरा जो फसल जो उसने खेत में तैयार करी थी वह फसल गई बढ़ और बढ़ने के कारण किसान का कर्जा सर हो गया है। बालक बच्चा की पढ़ाई से लेके उनकी शादी भी करनी थी, भाई बुआ के बेबे के जो भात भरने थे वे भी खेती पर निर्भर थे। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा दिया जाए और मैं फिर दोबारा से फिर खेती स्टार्ट करे। नहीं तो भाई साहब मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, मेरा भारत प्रधानमंत्री जो देश का राजा है, तो अगर मुआवजा नहीं दे पाए तो किसान खेती देगा छोड़ और खेती छोड़ने के बाद फिर मेरा भारत देश हो जाए कर्जा में सर। खेती किसान ही कर सका है और खेती अपनी धरती पर हो सका है, फैक्ट्रिया में अनाज पैदा नहीं हो सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा भाई जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। तो ये बातचीत कराएंगे अपने संजय भाई थे, मूंग की खेती कर रखी है। तो जी संजय भाई ये बताइए मूंग की जो खेती कर रखी है आपने, ये कौन सा बीज बोया था जी? 1142 मूंग की खेती है ये, इसमें पीलापन नहीं आता। पीलापन को नहीं आता जी? ये मतलब एक 1161 आवा जी मूंग का बीज जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वो क्या कौन बोया जी आपने?
बीज वो तो उपलब्ध नहीं था मौके का। अच्छा जी, इस पे कुछ सब्सिडी थी। सब्सिडी थी जी। हाँ जी, तो सब्सिडी मतलब कितनी मिली, आपका फायदा 50 हुआ? रुपए किलो के हिसाब से सब्सिडी मिली है। अच्छा जी, तो इतनी सब्सिडी मिल गई आपने। हाँ जी, हाँ जी, तो यो बीज जो पैकिंग ले आए थे, हाँ जी, किन्नत लिया था आपने? ये सरकारी दुकान से लिया था। तो यो उपचारित था या आपने फिर उपचारित किया था? उपचार किया था जी। उपचारित किया जी। तो उपचारित फिर आपने किस चीज से किया? गौमूत्र से और गुड़ से अच्छा जी, करके हमने तैयार करके वो कर दिया। अच्छा जी, तो फिर उपचारित करने के बाद में फिर आपने बोया जब यो बीज हाँ जी। किलो में कितना लिया था जी फिर? बिजाई के लिए 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। तो मतलब 7 किलो इतना ज्यादा लिया आपने। हाँ जी, तो 5 किलो तक काम कौन चल सका था जी? चल तो सकता था। वो कह रहे हैं भाई अगली फसल नेक्स्ट बीजोगे मूंग, अब जुलाई में मूंग दोबारा बीजेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, बारिश के बाद का मूंग। अच्छा जी, वो 4 या 5 एकड़ वो किलो बीज सकते हैं प्रति एकड़। अच्छा जी, हाँ जी, अगर मतलब ये 7 किलो बोया है तो फिर आपने इसमें बढ़वार पौधा कम करता है गर्मी के हिसाब से। गर्मी के हिसाब से जी। तो फिर इसका जो टेम्परेचर है सूरज ने तो गिरना है, गिरना, गर्मी तो नरिये गिरनी है। हाँ जी, हाँ जी, टेम है इसका। हाँ जी, आप रोक नहीं सकते तापमान बढ़ने से। हाँ जी। तो पौधा ना फिर तापमान बचाने के लिए अपन क्या उपाय करोगे आप? मिट्टी की स्प्रे करेंगे। मिट्टी की स्प्रे करोगे जी। मिट्टी से पहले ये बताओ जी, आपने कितने दिन पहले बोया था? एक बार दिखाओ जी, एक बार मूंग दिखाओ भाई। ये मूंग है 15 तारीख का बोया हुआ है सर। 15 तारीख का बोया है। तो आपने मिट्टी के स्प्रे कर दिया या करोगे? ना, करेंगे अभी। करोगे आप? अभी तो कल ही फारिग हुए हैं, चने निकाल के और अब इसमें तैयार करके मिट्टी 2 दिन में ड्रम में तैयार कर देंगे और फिर करवा देंगे स्प्रे। हर हफ्ते करवा देंगे फिर। हर हफ्ते करवाओ? हाँ जी, कोशिश है हमारी है पुण्य से 1 दिन पहले और अमावस्या से 1 दिन पहले। अच्छा जी, उस टाइम कोई कीट ज्यादा प्रभाव डालते इस पे। अच्छा जी, थोड़ा खुल के बताओ, मतलब प्रभाव डालने पर कीट ने तो आना है, आना है। अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो? नहीं, अमावस्या पूर्णिमा को ही वो ज्यादा उसका होता है, बनता है वो। क्या बना है? मतलब क्षमता ज्यादा होती है ना, जनसंख्या ज्यादा बढ़ाती है, उसमें अच्छा रोक लग जाती है। अच्छा जी, उस टाइम स्प्रे हो तो फिर ये महीने में 2 बार स्प्रे करने हैं जी? महीने में 2 बार करो और 2 वैसे तो मूंग पे हर हफ्ते करो। मूंग पे हर हफ्ते? इतने ज्यादा स्प्रे क्यों जी? तो टाइम ही कम है मूंग का, सिर्फ 60 दिन में तो माल पकता है। अभी नरमा बीजे तो चौथे महीने से 12वें महीने तक चलता है। नरमा तो लंबा चलेगा, लंबा चले। ये तो खेती सिर्फ 60 से 65 दिन की है। तो फिर इसको बड़ा करने के लिए आपने यूरिया कितना दिया है जी? यूरिया तो है ही नहीं, हम लेते ही नहीं है यूरिया। यूरिया डीएपी का मतलब ही नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर यूरिया की जगह डीएपी की जगह फिर आप क्या दोगे? यूरिया डीएपी की जगह वो हरी खाद। हरी खाद दोगे जी? हाँ जी, हाँ जी। हरी खाद मतलब जी? हरी खाद अब तो ये बोई दिया, अब तो इसको क्या दोगे? हरी खाद तो अब तो दे नहीं सकते इसको। अब तो इसको ऊपर से स्प्रे ही करेंगे बस। स्प्रे करोगे बस, कोई पानी नहीं, कोई और नहीं। अच्छा जी, पानी से ये खत्म हो जाता है। पानी से खत्म हो जाए? पानी से खत्म हो जाता है मूंग। तो पानी इसको फिर कितना दोगे? चना और मूंग पानी से खत्म हो जाता है, पानी है ही नहीं। अब तो पानी पिला के ये बिजाई के लिए ये बस पानी, और कोई पानी नहीं है। देख लो किसान साथी उड़ लिया भाई, जैविक खेती में ये देख लो भाई साहब, फूटा भी चल रही है और मैंने पौधा पाड़ के देखा है, नीचे तो बढ़िया फ्रेश है। ये नहीं है भाई कीड़ा काड़ा लग रहा हो। जैविक खेती में बढ़िया सुधार चल रही है, धरती बड़ी सुथरी बना रखी है। देख लो पैदावार बढ़िया चलेगी। तो इसमें संजय भाई साहब है जी, ये तो देखो मैंने पौधा मर गया। ये तो कोई बात, एक पौधा मार दिया भाई किसान साथियों, बड़ी दुख की बात है। मैंने खुद ने पढ़ा है यो भाई, दिखान खातर आपने तसल्ली दिखान खातर भाई पौधा में कितनी जान है। तो मिट्टी के स्प्रे तो आप फाइनल कर दोगे? हाँ जी। तो फिर इसमें पानी फिर कितने दिन में दोगे? पानी नहीं देंगे, पानी बिल्कुल कौन देगा? पानी से खत्म हो जाता है। हमने पिछली बार ट्राई किया है। अच्छा जी, हाँ जी। पानी से खत्म क्यों हो जी? मतलब एक तो जिस तरह गेहूं में पानी आप लगावा 22 दिन में 30 दिन में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका भी मतलब कोई टाइम होगा पानी लगाने का जी? इसमें टाइम क्या है, इसमें पानी से जमीन टाइट हो जाती है। जमीन टाइट हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा जी। तो उसके बाद में ये आगे बढ़वार लेता ही नहीं। अच्छा जी। पौधा जैसे पानी दोगे जैसे नीचे बैठता जाएगा। हमने ट्राई किया यहाँ 2 क्यारियों में पिछली बार। यहाँ एक क्यारी में पानी नहीं लगाया, उसमें ज्वार में लगाते थे, हर हफ्ते पानी लगाते थे। अच्छा जी। तो वो खत्म हो गया, थल्ले बैठता था। और ये बढ़वार लेता था। ये बढ़वार लेता जी। हाँ जी। तो फिर एक
फिर स्प्रे आप मतलब 2 महीना में पानी तो दिया हुआ को नहीं, हाँ जी पानी तो आपने बंद कर दिया जी। तो इसने पौधा ना पानी की तो देखो जरूरत पड़ेगी, चाहे कम जरूरत पड़ो, बिल्कुल चाहे कम जरूरत पड़ो, तो फिर स्प्रे के माध्यम से दोगे फिर आप इसको पानी? हाँ जी, स्प्रे के माध्यम से। तो फिर जब भी तो हम वो 15 दिन को करते हैं, वो हफ्ते में कर देंगे। फिर आप हर हफ्ते में हफ्ते कर दोगे? कर देंगे। अच्छा, तो हर हफ्ते फिर आप गौमूत्र मिलाओगे? हाँ जी, हर हफ्ते और मिट्टी मिलाओगे जी? बिल्कुल। तो ये कुछ और बताओगे मूंग के बारे में जी? और तो पहला पानी दिया उसके साथ पहले पानी दिया, उसके साथ कल्चर वगैरह चलाया था। अच्छा जी। हाँ जी। ये कल्चर जो चलाओगे आप है? हाँ जी हाँ जी। तो कल्चर में ऐसा क्या है जी, मतलब पौधा सुरक्षित रहा जी? जीवाणु है जी, उन्होंने काम करना है। तो जीवाणु कैसे बना जी फिर आपने? तो कल्चर तैयार होगा तो कैसे कल्चर कैसे तैयार, कहाँ से लाए? कल्चर तो ये राहुल भाई वगैरह ये सब दे देते हैं, वो हम रखते हैं हमारे स्टॉक में, वो तो फिर इस कल्चर में ऐसा क्या है जी, बताया होगा सर राहुल जी ने? उसमें तो जीवाणु है, इतने मजबूत है वो, धरती माता में डालने के बाद में ताकत देते हैं, वो अपने आप काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो ये आपकी जो दूसरी फसल है वो बताओगे जी आप? हाँ जी। कहाँ पर है जी वो दूसरी फसल घर पे है जी। किसान साथियों, या तो मूंग की खेती के बारे में पूरी जानकारी संजय भाई ने पूरी जानकारी दे दी है, तो अगली बार फिर एक ऐसा किसान तो मिलावांगे जो जैविक खेती करा है। संजय भाई ने एक पौधा भी लगा रखा है, इसके बारे में पूछांगे। यो मतलब जमा जड़ का तड़ा लगा दिया। हाँ जी। एक तो आप इसने जगह हेर ली। हाँ जी संजय जी, हाँ जी हाँ जी। अगर यो डोलों पर लागदा तो आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, तकलीफ तो नहीं थी। फिर आपने नीचे क्यों लगाया जी? इसका मकसद पूर्ण जी? ये मतलब पौधा जगह चाहिए, पूरी जगह चाहिए जी। जी। अच्छा जी। इस पे ये पानी का भी नहीं ले सकता, फिर इधर खाड़ भी है, तो जगह तो चाहिए पौधे को। अच्छा जी। अच्छी छांव होगी, छांव के नीचे कल्चर बनाएंगे तो ज्यादा गर्मी होगी तो कल्चर खराब नहीं होंगे। अच्छा जी। इसके लिए यहाँ पौधे मेड पे तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। पौधे तो काफी लगाए थे, पर उधर भी लगाए थे पूरे एरिया में। पिछली बार 100 से 200 पौधे लगाए थे, बारिश के टाइम में वो खत्म हो गए। खत्म क्यों हुए जी? खत्म तो पानी नहीं डाल सके, उस टाइम बच्चे वगैरह बाहर पढ़ रहे थे तो इसलिए। अच्छा जी। पानी इसको 15 दिन में डालना ही पड़ता है। अब पानी हर 15 दिन से डालते हैं इसमें। तो किसान साथियों, भाई पेड़ पौधे के बारे में बता दिया है, और ये दूसरी फसल आपने संजय भाई की है वह और दिखावांगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।